इस जीवी ने अनादि से पंच परावर्तन का परिवर्तन करते हुए कितनी पर्यायों को धारण किया, कितनी गतियों को प्राप्त किया और ना जाने कितने परिणामों के माध्यम से कितने शुभ और अशुभ भावों को करके अपने पाप पुण्य को भोग किया है। यही जीव जब कमाई करता है और उस कमाई का फिर प्रयोग करने में जितना हर्ष के साथ प्रयोग करता है वह आनंद में स्वयं ही जाता है। जब स्वयं की कमाई होती है तो अपनी कमाई हुए पैसों का द्रव्य खर्च करने में जो आनंद आता है, उसका भोग करने में जो आनंद आता है, किसी को बता सकते हो क्या? अपनी कमाई हुई कमाई को किसी को भोग करने के लिए हम नहीं दे सकते। हमारी द्रव्य जो हमने कमाया उसका आनंद हम स्वयं लेंगे, हम ही उसको प्रयोग करेंगे। इस प्रकार के विचार करके हम अपने कमाए हुए धन को किसी को देना पसंद नहीं करते। जब अपनी कमाई हुए धन को हम स्वयं प्रयोग करेंगे, दूसरों को देने के लिए तैयार नहीं होते, तो पाप और पुण्य रूपी धन भी तो हमारा ही कमाई है, हमारे ही द्वारा कमाई गई ही संपत्ति है। फिर इसके भोग उपभोग करते समय क्यों संकल्प विकल्प करना? जब सुख के दिन आते हैं, पुण्य का भोग करते हैं, तब यह जीव फूलने लगता है, और जब पाप को भोगने का समय आता है तो यह जीव फूलने लगता है। संपत्ति खूब एकत्रित की, लेकिन इसी संपत्ति से ही हमने कई विपत्तियों को खड़ा किया है, और इन्हीं संपत्तियों से कई विपत्तियों का निवारण भी किया है। आप अपने पुण्य की संपत्ति से पाप रूपी विपत्ति को टाल सकते हो कि नहीं? जब आपके जेब में 1000 रुपए होते हैं तो पेट में जो भूख जागी है उस भूख को बुझाने की शक्ति रखते हो कि नहीं?
इन पैसों से आप अनाज खरीद करके पेट को भर करके अपने चूल्हा को साफ कर सकते हो, सारे साधन इकट्ठे कर सकते हो, साधन के सुख भोग सकते हो, लेकिन इस कमाई का प्रयोग हमें कहाँ करना था, इसका आज तक विचार नहीं किया। ये भूल हमारे जीवन में चल रही है कि बस हमें वस्तु प्राप्त हो चुकी है, उसका प्रयोग हमने किया और उसका प्रयोग इस प्रकार से किया कि वो वस्तु दोबारा हमें फलफूल करने के लिए या पुनः भोग करने के लिए मिली ही नहीं। अज्ञानी जन होते हैं जो हाथ में आई हुई अनाज को, मुट्ठी भर आई हुई अनाज को अकेला खाता है और खा करके उसे बल रूप बना करके बाहर निकाल देता है। लेकिन जो ज्ञानी जन होती है वो एक मुट्ठी अनाज को खेतों में बो देता है, फिर एक मुट्ठी से ना जाने कितनी मुट्ठी अनाज एकत्रित उससे फसल उगाता है और उस फसल से स्वयं भी पेट भरता है और दूसरों को भी पेट भरता है। एक व्यक्ति के पास 2 आम है, उसने दोनों आम को खाया, लेकिन दोनों आम खाने के बाद एक आम की गुठली को उसने रोड पर फेंक दिया और एक आम की गुठली को उसने खेत पर फेंक दिया। रोड में डली हुई आम की गुठली जिसका भोग कर चुका था, रोड में डली डली सूखती रही, वाहन आया, कुचलती हुई निकल गई। एक आम का बीज खेत में डाला गया, बारिश का मौसम आया, मिट्टी फूली, बीज नीचे दबा और अंकुरित होकर के उससे वृक्ष तैयार हुआ और वृक्ष होकर के जो एक फल खाया था, जिस फल को खा चुका था मात्र उसकी गुठली थी और वो भूमि में जो फेंकी गई थी वही गुठली जब वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुए तो एक फल खाया था। आज उस वृक्ष में 1000 वृक्ष फल लगे हुए हैं, लेकिन ये बीज कैसे हमें करना है, किसी का हमें उत्पाद कौन से बीज को तैयार करना है और किस बीज को बुझाना है। ये असुर कर्म रूपी जो बीज हम खेतों में बोते जा रहे हैं, यही हमें सारी मुसीबतें, सारी दिक्कतें, सारे संकट, सारे सुख दुख हमें इसी बीज बोने से मिल रहे हैं। जो असुर कर्म करते जा रहे हैं इन्हें हम बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े विश्वास के साथ ऐसा काम कर रहे हैं कि सारा आनंद इसी में है और वो झूठे भ्रम में आकर के हम ना जाने कितने असुर फल को तैयार कर रहे हैं। अगर यही बीज आप इस शुभ रूप में करते तो अनंत सुख, अनंत बल, अनंत ज्ञान जैसे फलों की प्राप्ति कर लेते। ऐसा ही है कि हम समझ नहीं पाते, क्रियाएं करते हैं लेकिन क्रियाएं कौन सी करनी चाहिए उसे समझ ही नहीं पाते। आज प्रकरण चल रहा था जब हम कच्छ पर अपने दोनों महाराज पाठन कर रहे थे, उसमें आया कि जब आदिनाथ भगवान चर्या के लिए निकलते हैं, राजा श्रेयांश सोम 2 भाई हस्तिनापुर में स्वप्न देखते हैं कि आज हमारे नगर में कोई ऐसे महान पुरुष का आगमन होने वाला है जो कर्ण रूपी पर्वत को भेदने वाला है, चंद्रमा के समान सबको शीतल प्रदान करने वाले हैं। ऐसे महापुरुष के हमारे नगर में आगमन होने वाला है और वही सब में फलीभूत होने वाला। दोनों भाई भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि अचानक ही गुप्तचर द्वारा सूचना दे के आए कि महाराज बधाई हो, महाराज आपकी जय हो, महाराज आपकी जय हो। जो आपने आज स्वप्न देखा था आज उसका फल फलीभूत हो चुका है कि हमारे नगर की ओर तीर्थंकर आदिनाथ जो दिगंबर मुद्रा को धारण कर चुके हैं, ऐसे नाभिराज पुत्र महाराज दिगंबर दीक्षा को धारण करके हमारी नगर की ओर बाहर चर्या के लिए आ रहे हैं। उन्होंने जैसे ही सुना तो तत्काल उठ करके 7 कदम आगे बढ़ के नमस्कार किया और तुरंत आगे निकल पड़े मुनिराज के आगवानी के लिए, मुनिराज के पड़काने के लिए।
आगे जैसे निकले हम क्या करते हैं महाराज, अगर समाचार मिल भी जाए कि हमारे नगर में कोई मुनिराज आए हैं तो हम 10 काम और निकाल के इस गांव से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। घर से निकलने का भी भाव नहीं लाते कि हमारे नगर में मुनिराज आए तो चलो घर से बाहर निकल के उनकी आगवानी करें, उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। इतना ही नहीं कि द्वारे से भी मुनिराज निकल जाते हैं तो लोग दरवाजा खोल के बाहर नहीं निकलते, कहीं महाराज लेवा कर जाए, कहीं हमें बाहर निकल के नमस्कार ना करना पड़े, कहीं उनके साथ चलना ना पड़ जाए। धिक्कार हो ऐसी मति को, ऐसे विचारों को। चाहता तो यह जीव उन्हीं परिणामों से अपने पुण्य का संचय कर सकता था। मुनि मुद्रा के दर्शन करने मात्र से, मुनि के दर्शन करने मात्र से असुर कर्म टल जाते हैं। बड़ी से बड़ी होने वाली दुर्घटना भी टल ना जाती है। जब महाभारत में युद्ध चल रहा था, अर्जुन को शंका हुई कि मेरे ही परिवार, मेरे ही कुटुंब परिवार खड़े हैं जिनसे हमने युद्ध करना सीखा है, धनुष्बाण हाथों उठाना सीखा है, चलाना सीखा है, ऐसे हमारे गुरुराज मुनि दल में समाये थे। क्या पता कि मेरी जीत होगी भी कि नहीं होगी, कहीं में हार ना जाए। एक से युद्ध हमारे यहाँ खड़े, हमारे भाई, हमारे अनुज, हमारे गुरु, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ खड़े हैं। अर्जुन को संबोधन करते हुए श्री कृष्ण कहते कि हे अर्जुन उठ, सामने आंख खोल कर देख, दिगंबर मुनिराज आ रहे हैं, मुनिराज के दर्शन करो, ये मुनिराज के दर्शन कर लो। जो मुनिराज के दर्शन कर लेता उसकी नियम से जीत होती है। इसमें शंका मत करोगे तुम हारोगे, तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि हमने मित्रा मुनिराज के दर्शन करेंगे। जब भी अगर कोई काम करने जाओ ना और चलते फिरते तीर्थराज मुनिराज के दर्शन मिल जाए तो हो भाग्य मानना। कुछ लोग सोचते कि कहाँ से सुबह से नंदी का चेहरा देख लिया, कहाँ से हमने ऐसे दोस्ती का चेहरा देख लिया, आज मेरा पूरा दिन बेकार जाएगा। वे अज्ञानी जीव हैं जो इस प्रकार के भाव करके और अशुभ का बंद कर रहे हैं। आचार्य भगवान एक बार की घटना बता रहे थे कि जब वो महाराष्ट्र में विहार कर रहे थे तो बिहार में कई लोग उन्हें नंगा करके चिल्लाते, कोई पागल कहता, कोई कुछ कहता, लेकिन एक गांव से ऐसे निकले कि वहां का एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को चिल्लाते हुए बोलता है कि आई आई लौकर आ, आई आई लौकर आ, देख जैनों के भगवान जा रहे हैं। उसे नंगा नहीं दिखा, उसे पागल पुरुष नहीं दिखा, उन्हें महात्मा नहीं दिखा, उसे जैनों के भगवान नजर आ रहे थे। और हम लोग क्या करते हैं कि अगर मुनिराज है और हमें उनके साथ कहीं से निकलना पड़ जाए, बाजार से निकलना पड़ जाए, तो शर्म से नीचे मुंडी कर लेते कि हमारे दोस्त क्या कहेंगे, किसके साथ जा रहे हैं। हमारी विचारती के लोग क्या कहेंगे, कौन से के साथ जाते हैं, कैसे नंगे के साथ तुम घूमते रहते हो, कैसे तुम्हारे महाराज हैं। हम लोग शर्म करते कि महाराज के साथ ना निकलना पड़े। ऐसा नहीं होता क्या, ऐसे भी विचार आ जाते हैं। जब अपने लोग कस्टमर लोग होते हैं, सब लोग होते हैं, उनके बीच में अकेला जाना पड़े तो शर्म से लगती कि अरे यार कहाँ से निकल रहे हैं। अरे वहाँ तो तुम्हें गर्व करना चाहिए कि हम 3 लोग की मुद्रा के साथ में तीर्थंकर भगवान के साथ में हम साक्षात चले हैं। अब हमें किस बात का डर। इन पापियों की संगति में रहकर तो अनादि काल से हमने व्यतीत कर दिए, आज जिनके साथ हम चल रहे हैं, गौरव है हमारा, यह सौभाग्य कि हम इनके साथ चल के अपने कर्मों का क्षय कर रहे हैं। एक बेटी ने प्रश्न किया कि महाराज आचार और मुनि में अंतर क्या होता है। बेटा तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 5 लोग। पिताजी कितने हैं? तुम्हारे पिताजी कितने हैं? एक पिताजी। वो पुरुष है कि नहीं? पुरुष है कि नहीं? तुम
पुरुष हो कि नहीं? तुम्हारा भाई पुरुष है कि नहीं? तो सब पुरुष तो उसमें रहते हैं, ठीक है ना? लेकिन वो पिताजी और तुम कौन हो? बेटी हो, है ना? तो बेटा और पिता में क्या अंतर है? दोनों पुरुष हो, फिर उन्हें पिता क्यों बना दिया? तो बेटे क्यों कह रहा है? तुम भी एक दिन पिता बनोगे कि नहीं बनोगे? लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो? बेटा हो, वो पिता है ना, बस बेटा, यही अंतर होता है कि मुनिराज ही आचार बनते हैं, लेकिन जो आचार होते हैं, जो पिता होता है, घर का मुखिया होता है, घर का पालन पोषण करता है, बच्चों का पालन पोषण करता है, जन्म देता है और उनका पालन पोषण करके शिक्षा दीक्षा देता है। ऐसे ही आचार्य होते हैं, वो भले ही मुनि एक से दिख रही हैं, लेकिन आचार्य पद से शोभित हैं, जिनको अधिकार मिल चुका है शिक्षा और दीक्षा देने का। 36 मूल गुण का पालन करने वाले आचार्य परमेश्वरी कहलाते हैं। वो एक पिता के तुल्य, एक राजा के तुल्य, एक सम्राट के समान होता है। देखने में सब एक से दिखते हैं, लेकिन पद में होता है। समझ में आया ना? यही अंतर है कि बेटा और पिता में जैसा अंतर है, वैसे ही मुनि और आचार्य होता है। उपाध्याय अलग होता है। उपाध्याय मात्र शिक्षा दे सकता है, दीक्षा नहीं देगा। जैसे आपका बड़ा भाई पूरा घर संभाल सकता है, आप अपने भाई को भाई कह सकते हो, भाई समान सब कह सकते हो, लेकिन जिस अधिकार से पिता अपने बेटा को बेटा कहता है, क्या बड़ा भाई उस अधिकार से आपको अपना बेटा कह सकता है? क्या नहीं कह सकता। वो आपको भाई ही बना के रखेगा, बेटा नहीं कहेगा। बेटा कहने का अधिकार मात्र पिता को है। तुम भले ही कितने सारे बेटों को जन्म दे दो, बेटा को पैदा करने की क्षमता है, लेकिन भाई पैदा करने की क्षमता तो नहीं है। अगर भाई तुम्हें चाहिए तो उसकी शक्ति मात्र किसके पास है? पिता के पास है, तुम्हारे पास नहीं। ऐसे ही आचार्य जो होते हैं, वो शिक्षा दीक्षा देते हैं। जो उपाध्याय होते हैं, वो मात्र शिक्षा ही देते हैं, स्वयं पढ़ते हैं और दूसरों को फिर पढ़ाते हैं। विषय चल रहा था कि किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, बीज कैसे बोना चाहिए, कहाँ हम करें। हम दान भी करते हैं, 4 प्रकार के दान हमने सुने हैं। हम अपनी चंचल लक्ष्मी को इतना कमाते हैं कि महाराज हमारा भाव है कि हम इतना कमाते हैं, कुछ दान करके अपने जीवन को उत्थान करना चाहते हैं। लेकिन दान की संज्ञा तो जानते, लेकिन दान कहाँ करना चाहिए ये आज तक ज्ञान नहीं है। आहार, औषधि, अभय और ज्ञान, ये 4 प्रकार के दान हमने समझे। तो इन 4 प्रकार के दान में हम जो दान करते हैं, इसके अलावा भी आचार्य भगवान ने कहा है कि जहाँ भी तुम्हें दान करने की इच्छा हो, अपने धन की संचल लक्ष्मी का सदुपयोग करना है तो 7 क्षेत्रों में दान करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? 7 क्षेत्रों में दान करना चाहिए। तभी आपके दान का दोना फल आपको पुण्य रूप में फलित होगा। यहाँ पर प्रसंग जब चल रहा था कि जब राजा श्रेयांत के यहाँ आदिनाथ भवन ने मुद्रा धारण की और स्वयं श्रेयांत तुरंत उनके चरों में मूर्छित होकर गिर गया। उसे 10 भव पूर्व के स्मरण आ गया कि हमने जंगल में अपने पुत्र और पत्नी के शहीद होकर के मुनिराज की चर्या कराई थी। वो सारी स्मृति ध्यान में आई। उठ करके पुनः उसने मुनिराज का प्रदान किया, फिर अपने चौके में ले जाकर के उच्चासन देकर के बात पर चलन किया। ऐसा नहीं है मां कि तुमने मुनिराज को निवेदन किया कि महाराज आइए हमारे यहाँ प्रवेश कर लीजिए। नहीं, मुनिराज 9धा भक्ति देख करके भक्ति के यहाँ जाते हैं। जब तक 9धा भक्ति नहीं तो आपके अंदर अभी श्रावक बनेगा। आपके श्रावक बनने का आनंद नहीं, आपके अंदर श्रावक की नाम की भक्ति है ही नहीं। अब वो 9धा भक्ति कौन सी होती है मालूम है ना मां? 9धा भक्ति कौन सी होती? पहले तो प्रगाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमस्कार, मन शुद्धि,
वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार दर्शन है। हो गए ना गिने? पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमस्कार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार दर्शन है। हो गए ना? पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमस्कार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि, ये 9 शुद्धि लिखी। इस प्रकार से 9दा भक्ति पूर्वक जो श्रावक आहार देता है, जो पात्र उत्तम पात्र वह पूजा के तो योग्य है। जब राजा श्रेयांश ने जो दान दिया, मुद्राज ने पालना की, पालना करने के बाद वो तो चले गए, पंचाचार होने लगे, देवों के द्वारा धुन बजने लगी, सुगंधित वायु बहने लगी, पुष्पों की वर्षा, रत्नों की वर्षा होने लगी। अहो दाता, अहो पात्र तो धन्य है, साथ में दाता भी धन्य है। वहां तो पूजने वाले मुनिराज तो पूज्य होते हैं, लेकिन जिसके यहाँ मुनिराज के आहार हुए, जिसने मुनिराज को आहार दिए 9दा भक्ति पूर्वक, वह श्रावक भी पूज्य हो जाता है। यहाँ पर प्रकरण पढ़ रहे थे, तब भी देखा कि देवों के द्वारा और भरत चक्रवर्ती के द्वारा सारे राज्य के लोग आकर के जब पता चला कि आदिनाथ भगवान की पालना राजा श्रेयांश के हाथों हुई, उनके घर हुई, तो सभी लोग उनकी पूजा करने श्रेयांश की आना। इतनी ऊंची महिमा की कि दान देने से श्रावक भी पूज्य हो जाता है। नहीं होता क्या कि जब हम हार देते हैं, धोती दुपट्टा पहनते हैं, तो सब हाथ के भैया जितने धन्य आपके यहाँ महाराज जी के हार हुए, आप धन्य हो, आपका बड़ा सौभाग्य, आपका बड़ा अहोभाग्य कि आपको प्रदान मिला, आप यहाँ ने लेत्राए हार कराए, धन्य हो। यही तो पात्र, यही शाबाश, यही धन्यवाद देना ही तो आपकी पूजा हो रही है, यही तो सिद्धि गुणगान हो रहा है कि धन्य हो आज की यहाँ पे आज महाराज के हार हो गए। पूज्य की पूजा करने वाला स्वयं पूज्य हो जाता है। पूज्यों की पूजा करने वाला स्वयं पूज्य हो जाता है, तो पूज्यों के गुणों की स्तुति करने वाला स्वयं अपने गुणों की स्तुति कराने में तत्पर हो जाता है, उनकी भी गुणों की स्तुति होने लगती है। नहीं होती क्या? अगर आप यहाँ पर आकर माँ जब मंगलाचरण करती हो, वो अच्छा भजन भगवान के गुणों की स्तुति करती हो, तो तुमने तो भगवान की स्तुति की और तुम्हारी हजारों लोगों ने स्तुति की। कितना अच्छा भजन था, कितने अच्छे शब्द थी, अंदर तक अंतर में समा गई। ये किसकी स्तुति चल रही थी? ये आपकी चल रही थी। क्यों? क्योंकि आपने उस स्तुति जिनकी की, लोगों ने आपकी की। तो दान कहाँ करना चाहिए? 4 प्रकार के दान के साथ आचार्य भगवान ने यहाँ बताई कि जब ये दान करने का इतना बड़ा महत्व है, कि श्रावक पूज्य हो सकता है, फिर हम श्रावक पद से दूर क्यों होते हैं? हम उन कामों में सहयोग करते हैं, उन कामों में आगे हो जाते हैं जिन कामों में हमें क्षण के नाम तो मिलता है, लेकिन जीवन भर के लिए बदनामी का धब्बा मिलता है। आंखों में काजल अच्छा लगता है, चेहरे को शोभा लगता है कि आंखें काजल लगा लो तो कितनी अच्छी लगती ना बेटा, लेकिन भूल जाती कि ये कालमा हमने अपने हाथों से अपने चेहरे पे लगाई है। ये कालमा का धब्बा हमने अपने हाथों से अपने चेहरे में लगाई है। हमने अपनी सुंदरता बनाने के लिए थोड़ा सा काजल लगाया था, लेकिन इस काजल ने मेरे चेहरे पे धब्बा लगा दिया। कहीं लोगों को खुश करने के लिए, दूसरों को अपना बनाने के चक्कर में जो हम कर्म करते हैं, वो अच्छा बनने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, शोभा पाने के लिए जो हम काम करते हैं, क्या वही काम हमें बदनामी का धब्बा तो नहीं बना रहा है? क्या वही कार्य हमारे आगे भविष्य में हमें देखने के लिए काला मौत तो नहीं कर देगा? हम
हमने काजल अपने हाथों से आंखों में लगाया और थोड़ा सा तिनका कुछ लगा और हमें चुभा और हमने हाथों से अपनी आंख मिड़ ली। अब बताइए कि वो काजल कहाँ फैलेगा, कहाँ फैलेगा वो काजल? चेहरे में। जब चेहरे में काजल फैलेगा तो दर्पण चेहरा किसका काला होगा? किसका काजल काला होगा? हमारा। क्यों? क्योंकि काजल हमने ही बड़ी शौक शौक में लगाई थी। लगा लो शौक शौक में, अब शौक में पड़ना पड़ रहा है। इतना द्रव्य आज तक कमाया, खूब दान दिए महाराज, तो खूब दान करते हैं। ये स्कूल खुलाई, ये धर्मशाला, ये हॉस्पिटल, ये मंदिर, ये सब ये खूब दान किए, लेकिन कौन सी जनालय खुलवाना था, कौन सी हॉस्पिटल खुलवाना था, कौन सी पाठशाला खुलवानी थी, इसका क्या नहीं मालूम है। अपना धन कहाँ जाना चाहिए नहीं मालूम तो आज ज्ञात कर लो कि हमें अपने धन का सदुपयोग कहाँ करना चाहिए, किन क्षेत्रों में करना चाहिए। उन 7 क्षेत्रों का वर्णन यहाँ किया गया है कि जब भी आप धन को दान करना चाहते हो तो 7 क्षेत्रों पे ही करना, अन्य क्षेत्रों में मत करना, वरना ऐसा होगा कि रत्न को उठा करके आप कौवा उड़ाने में फेंक रहे। चंदन की वृक्ष आपको प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन चंदन के वृक्ष को जला करके उसकी राख करके आप अपने बर्तन मांज रहे। ऐसा जीवन है, ऐसी पर्याय ना निकल जाए कि उत्तम गति पाकर के सब कुछ मिला, पुण्य से हमें धन भी मिला, धर्म भी मिला, लेकिन धन का प्रयोग हमने कहाँ कर लिया। तो यहाँ पर सभी ध्यान से करना, जो नोट कर सकते नोट भी कर लिया करो कि भाई ये बातें बार बार कभी नहीं आती, ये प्रकरण बार बार नहीं आते, क्योंकि जो भूल हम कर चुके हैं तो हर रोज वो भूलें हमें नहीं सताती। जब हम एकांत में बैठते हैं, जब क्षणिक हमें लगता है कि हाय मैंने गलती कर दी है, तब अकेले में बैठ के पश्चाताप होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन जब पुनः उस गलती को थोड़ा भी हम पुनः उस विषयों में जाते हैं, फिर वही गलती से नजर नहीं आती। अहमदाबाद वाले भैया विनीत, बेटा जब पहली बार जो गलती करता है ना तो उसे रात भर नींद नहीं आती। जब व्यक्ति से बड़ा सा बड़ा अपराध हो जाता है तो उसे रात भर नींद नहीं आती, लेकिन उसी अपराध को अगर वह एक दो बार दोहरा ले फिर बिना अपराध किए हुए नींद नहीं आती। ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा ही होता है। जब पहली बार व्यक्ति गलती करता है तो इतना शर्म के मारे पानी पानी रहता है कि अपना चेहरा किसी को दिखाने के लिए नहीं वो रह सकता है। लगता है कि हमें चेहरा किसी को दिखाना ना पड़े, किसी के सामने आना ना पड़े। ये आंखें बंद करो तो अपने आप को देखने में धिक्कार लगती कि धिक्कार मैंने क्या कर दिया आज, ऐसा काम नहीं करना था, मैंने कौन सा इतना बड़ा अपराध कर लिया। किसी को पता चलेगा तो क्या कहेगा, मेरी कुल में, मेरी जाति में, मेरे धर्म में इतना बड़ा कलंक मैंने कैसे लगा दिया। अगर उसी गलती को एक दो बार कसाईयों में रंजित होकर के कर ले तो फिर उसी न कुल दिखता है, न फिर जाति, न धर्म, न कुछ नहीं, फिर तो उसे कहता है कि तो हमारा शौक है, तुझे उसी कर्म करने में शर्म नहीं आती। तो हम ऐसी क्यों भूलें, क्यों रोएं ऐसी गलतियों में, क्यों बार बार एक ही भूल को पहली बार नहीं समझ जाए ना, क्यों हम कीचड़ में पैर डालें। कुछ लोग तो ऐसे सोचते कि महाराज हमें आशीर्वाद दो, हमारी दुकान ऐसा चले, इतने व्यापार हमारा चले, तो हम उसे इतना कमाएंगे, फिर खूब दान करेंगे, खूब दान करेंगे, खूब तीर्थ जाएंगे। तब उनके विचारों को देख करके हमें अपने पूर्वाचार्यों की याद आती है कि सत्य के कई आचार्यों ये अज्ञानी जीव है जो स्नान करने के लिए कीचड़ में लौटने पहले जाते हैं कि स्नान तो करना है ही है वीर भैया, स्नान महाराज करना है, इसलिए पहले कीचड़ में लौट के आ जाए, क्योंकि नहाना तो है, नहाना है, इसलिए तो हम पहले कीचड़ में लौटना चाहते हैं। क्या ये शोभामान होगा? क्या ये आपकी विद्वता है? क्या ये आपका ज्ञान है? क्या विनीत भाई
ये ज्ञानी बनाए क्या? महाराज, पानी में हम नहाने जाना है, हम कीचड़ में क्यों लौटे? अरे उसी गंदगी साफ करने के लिए तो हम उसमें नहाने के लिए तत्पर होंगे और नहाने की तैयारी करें, और हम उसी पहले से क्यों फिरने जाए? कोई भी कीचड़ में नहाने के लिए तैयार नहीं होगा। जब उस कीचड़ में नहाने को तैयार नहीं होती हो तो दान धर्म क्रिया करने के लिए पाप में पहले कर्म करने क्यों जा रहे हो? पहले तुम पाप करोगे, हिंसा करोगे, फिर उसकी हिंसा से और अधर्म के माध्यम से जो धन कमाओगे फिर उसका धन का प्रयोग करोगे। मत करना ऐसा दान। जो वर्तमान में जितना उपस्थित हो उससे धर्म करना, उसका दान कर लेना, लेकिन दान करने के लिए पाप में लिप्त मत होना। ऐसी भूल मत करना। और जो ऐसे लोग सोच के बैठे ना कि महाराज पहले कमाई कर लें, फिर बहुत दिन है, फिर खूब दान करेंगे, हमारे भी भाव होते हैं कि खूब दान करें, मंदिर बनवाएं, प्रतिमा रखवाएं, उन राजाओं की वंदना कराएं, लेकिन पहले कमाई तो कर लें महाराज, तभी तो ये सब करेंगे। अरे ऐसी कमाई किस काम की जो तुम्हें धर्म से ही दूर करे? क्या भरोसा कि तुम कमाई करते करते फिर तुम उसको दान का उपयोग कर पाए या ना कर पाए? उन्हें संग्रह करते करते ही प्राण बखेरू हो गए तो फिर क्या करो? कम से कम अपने परिणाम निर्मल रखो, अपने धर्म को बचा लो, अपने वास्तविक श्रावकपन को बचा लो, यही तुम्हारी कमाई है। लेकिन अशुभ चेष्टा करके, अशुभ क्रियाएं करके, अशुभ भाव कर करके उसे पाप की कमाई मत करो, फिर उसे भोगते समय तुम्हें रोना पड़े। सात क्षेत्रों का दान का वर्णन जहाँ किया गया है तो यहाँ कहते हैं कि जिन बिंबम जिनागारम, जिन बिंबम जिनागारम, जिन यात्रा महोत्सवम, जिन तीर्थ जिनागमम, जिनायतानानि सप्तया। जिन बिंब, अगर आपको द्रव्य लगाना ही है तो जिन प्रतिमा में लगाइए। जितनी सी विशाल प्रतिमा आप बनवा सकते हो, प्रतिष्ठा करा सकते हो, इनमें करिए। लोग कहते हैं कि महाराज हम माने बच्चे नहीं होते, कोई उपाय बता दीजिए कि हमारा वंश चल जाए, हमारे वंश का नाम ना खत्म हो जाए। अरे महाराज, जिनसे तुम पूछने आए हो वो क्या तुम्हें उपाय बताएंगे क्या? अरे तुम पहले वंश पैदा करने के लिए, वंश बढ़ाने के लिए पहले 9 कोटि जीवों की हिंसा करोगे, उसकी मूल्यवान अनुमोदना करेंगे क्या? उसकी सलाह देंगे क्या? तुम तो इंद्रियों का जरूरी नहीं कि वासनाओं की पूर्ति करके तुम अपना वंश बढ़ा पाओगे, पुत्र को जन्म दोगे कि नहीं दोगे, कोई भरोसा नहीं। लेकिन उसकी आज्ञा देकर के, उसकी अनुमति या आशीर्वाद देकर के अपने व्रतों में दोष लगाएंगे क्या? नहीं। जिनकी संतान नहीं होती तो इस विकल्प में मत रहो कि संतान नहीं होती तो मेरा वंश कैसे चलेगा, नाम कैसे चलेगा। अरे कदाचित अगर बेटा हो भी गया तो जरूरी नहीं कि तुम्हारे उत्तम कुल को, उत्तम वंश को उत्तम ही बना के रखा रहेगा। अगर तुम्हें इतना ही वंश की बचाने की कोशिश है, अपना नाम चलाने की है, तो तुम्हारी संतान तुम्हारा वंश चलाए, नाम चलाए, कोई भरोसा नहीं। लेकिन तुम एक जिन प्रतिमा को स्थापित करके जाओगे, जब तक वो प्रतिमा रहेगी तब तक तुम्हारे वंश का और तुम्हारा नाम नहीं। तुम्हारा बेटा तुम्हारा वंश का नाम चला पाए या ना चला पाए, लेकिन ये प्रतिमा जब तक शाश्वत जीवित रहेगी, जब तक सुरक्षित रहेगी, तब तक तुम्हारी कुल का, तुम्हारी जाति का, तुम्हारे धर्म का, तुम्हारे वंश का नाम अमर रहेगा। देखिए ना, बाहुबली प्रतिमा कब से आई, लेकिन आज भी चामुंडराय का नाम चला है कि चल रहा है। चामुंडराय का बेटा किसने देखा, चामुंडराय का वंश कहाँ चला है, किसने देखा, कहाँ इसकी जाति कहाँ विलुप्त हो गई पता नहीं, लेकिन आज भी इसका नाम चला है। किसके बल पर? जिन प्रतिमा के बल पर। तो कम से कम इतना हमने द्रव्य कमाया, बेटों की शादी में लगाई, इनकी शादी में लगाई, इनकी पढ़ाई लिखाई लगाई, इससे अच्छा एक द्रव्य जो लगा रहे वो करता अपने बारे में वो अच्छी बात है, लेकिन अपने द्रव्य का इतना उपयोग कर लो, भले ही बड़ी प्रतिमा नहीं, जो छोटी प्रतिमा अपने जीवन में जाने से पहले स्थापित करके जाना। हम रहेंगे या ना रहेंगे,
कम से कम जब तक ये जिन प्रतिमा रहेगी हमारा धर्म शाश्वत रहेगा, हमारा जिन शासन जयवंत रहेगा। हमने अपने बच्चे के लिए बच्चा पैदा करके नहीं गए तो नहीं सही, हमारा बेटा बुरा बन पाया नहीं बन पाया, धर्म के लिए नहीं दे पाए नहीं कोई बात नहीं, लेकिन जिन प्रतिमा स्थापित करके जिन शासन को जयवंत करके हम जा रहे हैं, हम अपनी संपत्ति का सदुपयोग करके जा रहे हैं। बेटा जितना भी द्रव्य कमाओ, भावना ये भावना की थोड़ा सा द्रव्य अलग डालते जा रहे हैं और यही कोशिश करना कि कुछ भी हो, इन जो हम कमा रहे हैं परिवार वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने शरीर के चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए खर्च करेंगे। इनमें से इतना द्रव्य हम अवश्य बचा के रखेंगे कि हम अपने भावों को सुरक्षित कर लें। एक किसान की तरह अपनी बुद्धि को अपने द्रव्य का प्रयोग करना, जैसे किसान माँ पूरी फसल को काट के घर में रखता है लेकिन पूरी फसल को बेच करके लोगों को नहीं खिलाता है, कुछ तरह उस बीजों को सुरक्षित रख लेता है। सारे बीज के कोटे बोरी की बोरी वो अनाज सबको दे देता है, खाने के लिए बेच देता है, व्यापार घर परिवार चलाने के लिए दे देता है, लेकिन कुछ अनाज वह अपने उस बीज के रूप में सुरक्षित रख लेता है, फिर उन्हीं बीजों से पुनः कोटों के कोटे भर देता है। तो बेटा अपने धन का प्रयोग उसी किसान की भांति करना, सारा पैसा सब में खर्च कर लेना, सारे ऐसा आराम कर लेना, सारी सप्ताहों में घर परिवार रिश्ते नाते घर पर अपने शरीर की शौक में कर लेना, लेकिन कुछ द्रव्य इतना उस बीज की तरह बचा के रखना तो उसका ऐसा प्रयोग कर लेना कि ताकि पुनः उसकी फसल हो। जिन बिल्वम जिनागारम, पहले तो जिनालय जिन प्रतिमा के लिए, जिनागारम जिनालय के लिए, जिन प्रतिमा के लिए तो दान करना, और दूसरा जिन मंदिर के लिए कि जय मंदिर सुरक्षित रहेंगे। आज हम अपने अधिकार से कहीं भी जाते हैं तो कई अधिकार तो खो बैठे कि मंदिर हमारा होते हुए मैं अपने हाथ में नहीं कह पा रहा, लेकिन बड़ा गर्व से कहना पड़ता है कि जब ये खुदाई होती है, जब कहीं कहीं तो हमारे मंदिर के कुछ उसमें से पाठ मिलते हैं, तब लगता है कि जैन मंदिर के जिनालय के हैं, ये प्रतिमाएं जैनों की हैं, जैन प्रतिमाएं हैं, तब लगता है कि धन्य उनके द्रव्य को कि भले यहाँ आज आलोक हो गई थी, तृप्त नहीं रही थी, लेकिन आज भूमियों की गलत जब खोदाई करके निकाली जाती है, जब वो निकलती तो तब लगता है देखो जैन प्रतिमा प्राप्त हो रही है, जिन प्रतिमा प्राप्त हो रही है, जिन जिनालय की ये बात हमें मिल रही है, जिनने बनाया होगा कितना उसका नाम पुनः उजागर हो जाता है कि देखो ये। तो ऐसा दान करना, जिन मंदिर जिन बिंबम जिनागारम, जिन यात्रा, हम भले ही नहीं कर पाते हैं तो अपने द्रव्य का हम स्वयं यात्रा करें। अगर हमारे पास समय नहीं है तो अपने द्रव्य का इतना प्रयोग करो कि जो लोग यात्रा करने में असमर्थ है, भावना रखते हैं लेकिन नहीं है जाने की, विकलांग है, धन से ही है, ऐसे लोगों को दान करके उनकी व्यवस्था बना करके आप उनकी यात्रा करा दो। यही सबसे बड़ा धन का प्रयोग है। ना जाने कौन सा जीव इसे बदला करते करते अपने परिणामों को सुधार ले और अपने परिणामों को सुधार करके परम गति को प्राप्त कर ले। बच्चे के विवाह के लिए बसों की बस खड़ी कर देते हैं, एक बस नहीं दो बस के लिए हम काट मार देती है, कितना द्रव्य खर्च कर देती है कि 5 पापों की कमाई के लिए, 5 पापों के आश्रयों के लिए हमने बस पे पैसे द्रव्य लगा के खड़े कर दिए। अगर वही द्रव्य आप किसी तीर्थ के लिए गाड़ी खड़ी कर देते और निवेदन कर देते कि जिन लोगों को वंदना करना हो ये बस खड़ी है, आप इनमें वंदना करने चले जाओ, तो वो लोग वंदना करके जो पुण्य कमाते उसका छठा फल तुम्हें सदा फ्री मिल जाता। लेकिन हमने कहाँ द्रव्य लगाया? शादी विवाह करने के लिए 5 पापों की कमाई के लिए हमने वाहन पे वाहन खड़े कर देते हैं, लेकिन कभी सोचा कि जहाँ पंच परम पद की प्राप्ति होती हो, जहाँ 5 महाव्रत जैसे पुण्य का आश्रय होता हो,
उनमें हमने अपना द्रव्य लगाया कि नहीं लगाया। अगर आप वंदना करने जाना है तो आप एक व्यक्ति को ले जाना चाहते हो तो एक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को लेके जाओ जिसकी गुंजाइश ना हो, उसको साथ में ले जाकर वंदना कराओ। नहीं मिली तो मंदिर का पुजारी है, चलो चलो ये हम तुम्हें वंदना कराए, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन ये नहीं कि तुम मेरा काम कर देना, ना मेरी व्यवस्था करना, हाथ पैर धोना, मेरा बैग उठाना, मेरे कमरे में सफाई करना, हम वंदना करेंगे तुम खाने की व्यवस्था बनाना, ऐसा नहीं। पूर्ण रूप से उसको अपने साथ लेकर के बाकायदे वंदना यात्रा कराना, उसके रुकने की, ठहरने की, भोजन की व्यवस्था बना देना। यही आपके द्रव्य का सदुपयोग है। जिन यात्रा या स्वयं यात्रा में जा रहे हो या जो यात्रा कर रहे हो उनकी यात्रा करा देना, यही सब में बड़ा पुण्य का आश्रय है। जिन यात्रा महोत्सव महावीर जयंती है, कोई कल्याणक आया, उस कल्याणक में अपने द्रव्य को लगा करके उत्सव मनाना, पंच कल्याणक कराना, प्रतिष्ठा कराना, विधान कराना, यही महोत्सव है। इन महोत्सव में अपने द्रव्य को लगाएंगे। क्या अपनी एनिवर्सरी 70-80 साल की उम्र के हो गए, महाराज एनिवर्सरी है, आशीर्वाद कर दो, अब बुढ़ापे में भी तुम्हें भी 5 पाप छूटे छूट गए। 70-80 वर्ष के हो गए, 90 वर्ष के हो गए, एनिवर्सरी मना रहे हैं और लोगों को बुला रहे हैं। कहाँ तुम पुरानी स्मृतियों में डूब करके 5 पापों की स्मृति करके कहाँ और पाप को कमा रहे हो। अरे ये उम्र हो गई, तुम तो इस समय आज सौधर विद्य बन के सिद्ध चक्र का विधान करते, कोई छोटा सा विधान करके जोड़ी जैसी पूजा पाठ करते, भक्ति करते, किसी तीर्थ क्षेत्र में वंदना करने चले जाते, किसी पंचकल्याणक में चले जाते, किसी प्रयास के लिए चौका लगा देते, आहार कराते, यही तुम्हारे पुण्य का दिन था। लेकिन कहाँ हमने पापियों को बुला करके, रिश्तेदारों को बुला करके एनिवर्सरी मना रहे हैं, पुरानी स्मृतियों को याद कर करके और यदि श्रृंगार कर करके हिम्मत नहीं है, शरीर इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, लेकिन मन से विचार करके 5 पाप कमा रहे हैं। सोचो कि हम कहाँ अपनी द्रव्य लगा रहे हैं। अगर यही द्रव्य आज मंदिर में इकट्ठी, जो हम द्रव्य वहाँ खर्च कर रहे थे, यही द्रव्य विद्यालय में लगाते, बैठ करके सभी रिश्तेदारों को आज अच्छे विधान करवाते, पूजन भक्ति कराते, तो वो भी पुण्य कमाते, हम भी पुण्य कमाते। बच्चों का जन्मदिन आता है तो बड़े बड़े होटल ढाबे तय कर लेते हैं, होटलें बुक कर लेते हैं, वहां पर ना जाने कई प्रकार की भोजन सामग्री बनवा के खिला देते हैं। पहले के दिन गए कि शरबत पानी पिलाने को मिलता था, अब तो सीधे बाटलें खुलती हैं। अब तो बाटलों को ही लोगों ने शरबत समझ लिया है, जूस समझ लिए हैं। लेकिन पहले जब लोग मनाते थे तो पहले बच्चे को जनाना लाते थे, उससे अभिषेक कराते थे, पूजन कराते थे, माँ बाप सब पूरा परिवार बैठ करके विधान करते थे, फिर बच्चों के सहित अपने चौका लगा के नूडल्स को दान देते थे, तब कहीं जन्मदिन और अपनी एनिवर्सरी वगैरह मनाते थे। लेकिन अब आप कहाँ बदल गए। ऐसा नहीं, इतना ही नहीं, इतना करते हैं कि उस वजह से कि अपने घर में भोजन नहीं बनाएंगे। आज घर में बच्चे का जन्मदिन है तो घर में भोजन, शुद्ध भोजन बना के ना खाएंगे ना खिलाएंगे, सीधे होटल ढाबा बुक कर लेंगे तो वहाँ अवक से बना पाएंगे और अवक से खिलाएंगे और खाएंगे। हम भी पाप में डूबे, तुम भी पाप में। तो हमें बता देना हम धनपति हैं, हमारा नाम होना चाहिए, क्या इतना बड़े करोड़पति कहाँ घर में बनाना चाहिए, इनको बड़े प्रोग्राम देना चाहिए, बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। इकलौता बेटा है, इकलौता कार्यक्रम है, साल में एक बार आता है, कर लो अपने धन का व्यय। पुण्य है, चमक रहा है तो धन आज आपके हाथ में है, इसका उपयोग कहाँ कर रहे हो समय बताएगा। अगर घर में करते तो कम से कम चना पानी तो पिलाते, शरबत तो पिलाते, लेकिन कहाँ तुमने बुक करके खुला है, जिसको जो खाना हो जो पीना हो सारी छूटे, सारे कमरे खुले हैं, जो करना हो करते रहो। क्या ऐसा नहीं देखा जाता? क्या ऐसा ही देखा जाता। शादी पार्टी में जो जिनके भोजनोचित नहीं होना चाहिए और रात्रि में भोजन कर रहे, जो घर के लोग होते थे पहले के जमाने में कि बाहर के लोग बारात में आते थे, नाचने वाले बाहर आते थे, वो घर के लोग घर में भोजन बना करके लोगों को खिलाते थे। अब क्या हो गया?
कि बाहर वाले भोजन बना रहे हैं और घर वाले बाहर नाच रहे हैं। हाँ माँ, ऐसे ही होने लग गया। हम नहीं करेंगे तो लोगों का खाना हम अकेले कैसे करेंगे? हमारे पास का नहीं, 4 भाइयाँ बुला दी। हम सच के बाहर नाच लेंगे लेकिन बाहर वाले बुला रहे। हम किसी को नहीं खिलाएंगे, आप तो बाहर के लोग को बुलाओ, कोई बनाए कोई खिलाए। क्यों? धन है, पैसा है, क्यों? किसके लिए इतना पैसा कमाए? आज है दिख रहा है तो करो ऐसा, कर लो ऐसा। जब नरकों में जाओगे तो पता चलेगा कौन सा आराम कौन सा विश्राम मिल रहा है। जब गरीबी के दिन सताएंगे तब समझ में आएगा कि कहाँ कैसा कहाँ हमने द्रव्य लगाया, कौन से द्रव्य का प्रयोग किया। क्या हमने नहीं पढ़ा? क्या उस दिन समझ तो रहे थे गरीबी क्यों छाई है, जन्म लेते मरण क्यों करना पड़ता है। अब बताइए कि आज हमें पूर्व के पुण्य से जो आज धन मिला है उस धन का हम प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? मुनिराज जी के लिए चौका लगाने के लिए इतराती ये मारना है। मुनिराज जी की चौका लगाने के लिए घबराती है ये श्रावा कि अब चौका कैसे लगाएंगे, हमसे नहीं बनता ये नहीं। और अभी अब 4 रिश्तेदार बुला कर 10 लोग आ जाए तो उनके लिए अबक्स बना करके 10 मिनट में 1 घंटे पूरा व्यंजन बना के खिला देंगे। लेकिन शुद्ध जिसमें पुण्य का आश्रय होना है, हमारे धन का सदुपयोग होना है, हमारे समय का सदुपयोग होना है, हमारी बुद्धि विवेक का प्रयोग होना है, वो क्रिया छोड़ के पापों के करने वाले उनमें हम अपनी बुद्धि दौड़ा करके अपने धन को सब व्यक्त कर देते हैं। एक मुनिराज के लिए बेटा बेटी लोग घबराते हैं। अभी दामाद आ जाए तो उसके लिए कई प्रकार की व्यवस्था बना के खिलाएंगे। ये नहीं कि कहना कि महाराज अपनी व्यवस्था में अपनी व्यवस्था नहीं, ऐसा ही हम आपके भावों की परिणति बता रहे कि लोग अपने सब कुछ होते हुए भी सक्षम होते हुए कुछ लोग तरहते कि महाराज आज हमारे पास इतना द्रव्य होता तो खूब चौका लगाते, खूब मुनियों को हार देते। और जिनके पास द्रव्य है वो सोच रहे हैं कि भैया हमारे बस की नहीं, हम तो आप लोग देखो। और ज़्यादा हुआ तो 2 नौकर लगा के एक ही जगह चौका लगा देते हैं, महाराज आएंगे उनको हार कराना होगा, क्योंकि हम नहीं करें। 7 क्षेत्रों में धन दान करने की व्याख्या किया है बेटा। इन 7 क्षेत्रों को मत भूलना। जिन बिंबम जिनागारम, जिन यात्रा महोत्सव, जिन तीर्थम। यहाँ जिन शब्द क्यों जोड़ा गया है? तीर्थ बोल सकती थी, नहीं, हर तीर्थ तीर्थ नहीं होती। नहीं तो बटैया रख दिया तो बटेश्वर से बन गया तो यहाँ पर तुम मंदिर बनाओ, नहीं। जिन तीर्थ जहाँ पर हमारे जिनेंद्र देव की जरूरत पड़ी, जहाँ पर जिन देव ने तपस्या की, जहाँ पर 5 कल्याण हुए हैं, ऐसे जिन तीर्थ पे हम अपना सदुपयोग करेंगे। जिन तीर्थ जहाँ पर तीर्थ स्थानों में हमें लगती कि ये जिनालय छीड़ हो रही है, इनमें द्रव्य लगाना। जहाँ पर आने जाने की सुविधा नहीं है, जहाँ पर लोग आने जाने में कतराते हैं, उन्हें सुविधा देकर अपने तीर्थ की सुरक्षा करना, तीर्थ की रक्षा करना, उनको पुनः उठाना। ऐसी जगह क्षेत्रों में अपने दान द्रव्य का सदुपयोग करना। जिनागमन, जिन आगम, जिन वाणी पर जो हमें इतना ज्ञान है, हमारे पूर्वाचार्यों को इतना ज्ञान था, लेकिन आज हमें ज्ञान नजर नहीं। अगर हमारे तीर्थंकरों ने जो वाणी की है, गर्धन ने ना झेली होती, और गर्धन द्वारा जो वाणी हमें मिली है वो हमारे पूर्वाचार्यों ने ना लिखी होती, तो वहाँ आज हम कहाँ की वाणी मिलती? क्योंकि हमारा चरित्र नहीं है इतना कि हम एक शब्द सुने और पूरा ज्ञान आ जाए। इतना चरित्र नहीं है कि एक बार सुने कि हम याद हो जाए। इतना भी नहीं कि 10 बार सुनने के बाद भी हम भूल जाते हैं। कई दिन से तो सुनते आ रहे हो, अनुपम साहब की पहली बार थोड़ी सुना रहे हैं। कितने मुनिराज आए, कितने आचार्य, कितने विद्वान आए, कितनों ने जिनवाणी खोल खोल के तुम्हें सुना दी, लेकिन फिर वही। कई बार सुन चुके लेकिन सवाल, लेकिन उसे कैसे प्राप्त करें? तो जिनागम जिनवाणियों का उद्घाटन करना पड़ेगा।
जिनवानी को छपाना पड़ेगा, जिनवानी को सुरक्षा रखना पड़ेगा। जो अगर हमें जिनवानी छपाने की सामर्थ्य नहीं है, मत चिंता करना, लेकिन जो जिनवानी है उनकी तो सुरक्षा करो। इन्हें तो व्यवस्थित उठाइए, धरिए, जितनी बंधन मत करो कि ये डाल दिए फेंक दिए, इनकी तो विनय करो। पूजा करने आती हैं, पूजा यहाँ कर रहे हैं, चावल की छेपर लगा के फिर ऐसे बंद करके दिए, पता चला कि अंदर ही अंदर उसमें घुल लग रही, नमी पाती रही और पेच मुझते रहे और पेच फटफट के बाहर निकल गए। आपने जिनागम का उद्घाटन तो नहीं किया, लेकिन जिनागम का नाच जरूर कर। क्या ये भूल नहीं होती? तेल भरी हाथ पेजों को पलटाते जा रहे हैं, एक अक्षर उसके मिटते जा रहे हैं। न जिनवानी की हम रक्षा कर पा रहे हैं, न उसकी विनय कर पा रहे हैं, न उसका हम बहुमान रखते कि जिनवानी दंडो जी देश लाए, इसका भी बहुमान नहीं। लैन की किताब जंगों में रखी, उठाई ग्रंथ को महापुराण को अपने कांख में दबाई, चलती बनी। अरे कांख में तो मां शत्रु को दबाया जाता है। क्या ये जिनवानी थोड़ी शत्रु है क्या कि एक थैले में रखी हो, यहाँ दवाई में चलते बने? अरे बहुमान करो, अपने बेटे को मक्के से उठा करके हाथ में और कंधे में लेके चलते हो, तुम्हारे बेटे से बेहद जिनवानी हो गई, मुझे काम में दबा के चलो। जिनवानी को हमने ऐसा समझ लिया कि कुछ नहीं है, गोदी में रख लेते हैं, जंघाओं में रख लेते हैं, जमीन के नीचे रख लेते हैं। हम स्वयं अपने लिए चटाई बिछा लेते हैं, लेकिन जिनवानी जमीन में रखते हैं। ये तीर्थंकरों की वाणी है, जिन देश लाए हमें बहुमान है कि इससे हमें सुनकर के जिनका आचरण करने से हमारा कल्याण होने वाला, उसे कहाँ कल्याण कर रहे हैं। इसका हम बहुमान रखेंगे तभी तो ये हमारा बहुमान रखेगा। जब माँ आप कपड़े बदलती हो घर में, कितनी बार कपड़े आप लोग बदलते हो ना बेटा? कपड़े बदलते ना, तो ये कपड़े पहन के आए हो तो ऐसे कहीं भी बैठ जाते हो क्या? कहीं भी लौट जाते हो क्या? महाराज कपड़े गंदे हो जाएंगे, व्यवस्थित मूवी देख के बैठते हैं और हर जगह नहीं लौटते व्यवस्थित है, क्योंकि कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो कपड़े हो जाने तो गंदे, अरे महाराज ये कपड़े गंदे हो जाएंगे तो हम गंदे देखेंगे। जब तुम्हारे कपड़े गंदे होने से और उस कपड़े को करने से तुम गंदे दिख सकते हो और तुम स्वच्छ कपड़े रखोगे तो तुम्हारे स्वच्छ कपड़े तुम्हारी शोभा बढ़ाता है। तो ऐसी ही तो हमारी जिनवानी माँ है, अगर हम जितना ज़्यादा उसका बहुमान रखेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा बहुमान होगा। जितनी हम विनय करेंगे उससे ज़्यादा हमारी विनय होगी, जितनी सुरक्षा हम इसकी करेंगे उससे ज़्यादा सुरक्षा हमारी होगी। जिन कपड़ों के लिए तुम इतना व्यवस्थित जी रहे हो, ऐसे इन परिणामों के लिए सुरक्षित रहो, इसमें जिनवानी के लिए रहो। जिन बिंबम जिनागारम, जिन तीर्थ महोत्सव और जिनवानी के लिए और किसके लिए? मुनिराजों के दान के लिए। इन 7 क्षेत्रों में ऐसा नहीं कि मुनिराज आए उनके लिए ठहरने की व्यवस्था नहीं, कदाचित हमने एकत्रित करके भवन तैयार कर भी लिया और हमने संत भवन लिख दिया, मुनिराज आ रहे हैं, महाराज 2 दिन अभी आप रुक जाइए, अभी हमारी यहाँ मत आइए। क्यों? हमने अभी भवन शादी के लिए दिया है। महाराज आप रुक जाओ, लेकिन पाप होने वाले काम को हम नहीं रोकेंगे। ऐसा नहीं होता क्या? महाराज धर्मशाला बुक है, अभी आप किसी के मकान में ठहर जाइए, आप वहाँ रुक जाइए, या अभी इस बार चतुर्मास, अभी चतुर्मास के 15 दिन है, अभी 15 दिन हमारी शादी में रुकेंगे, उसका पैसा आएगा, महाराज आपको 15 दिन रुको, उसके बाद हम आएंगे। किसको रोक रहे हो? जो पापों में लिप्त है, 5 पापों को करने वाले, उनके लिए तुम स्थान दे रहे हो, और जो तुम्हें पुण्य की वृद्धि कराने वाले हैं, पुण्य का आशा कराने वाले, उनके लिए रोक रहे हो। कहीं ये कर्म तुम्हारे लिए तो नहीं आएंगे। यही तो है कि हम अपने धन को प्रयोग किया, अपनी कमाई की, लेकिन अपनी कमाई कहाँ लगाना था आज तक बोध नहीं था, लेकिन अब बोध हो गया। अब तो जाग जाओ, कम से कम इसे अपने धन की जो कमाई कर रहे हो, इस
कमाई को सदुपयोग में लगा दो, नहीं तो ऐसा होगा कि पहले हम कमाई के लिए तन मन से लगे रहे, तन को पेड़ डाला, कभी हमने तन का परवाह नहीं की, इतना कमाया इतना कमाया इतना कमाया, अब तन खराब हो गया तो तन बचाने के लिए अब पूरा धन लगा रहे हैं। पहले धन कमाने के लिए तन लगा डाला, अब तन बचाने के लिए धन लगा रहे हैं। इतने क्यों हम ऐसा कर्म करें कि हम धन कमाने के लिए तन पूरा नष्ट कर दें? कम से कम धन उतना ही कमाओ कि तन भी नष्ट ना हो, धर्म भी नष्ट ना हो और धन की प्राप्ति होती रहे। बेटा भी बड़े आदमी बन पाए ना बन पाए कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन भले आदमी बनने से कभी मत चूकना। सुन रहे ना बेटा, बड़े आदमी बन पाओ या ना बन पाओ उसका कोई विकल्प मत करना, जितना पुरुषार्थ करते रहना, लेकिन बड़े आदमी बनने की लालसा में अपने अंदर ईमानदारी को, अपनी इंसानियत को नष्ट मत कर देना। बड़ा आदमी बनना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भला आदमी बनना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भले आदमी रहोगे तो तुम्हारे अंदर धर्म जागृत रहेगा, आपके अंदर इंसानियत जागृत रहेगी, आपके अंदर मानवता जागृत रहेगी, और जब ये तीन चीजें आपके अंदर जागृत रहेगी तो नियम से हमारे समाज की, राष्ट्र की उन्नति होगी। आज हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में धनपतियों की कमी नहीं है, धनपतियों की किंचित भी कमी नहीं है। अगर कमी है तो धर्मपतियों की कमी है। सबके अंदर से मानवता नष्ट होती जा रही है, सबके अंदर से ईमानदारी नष्ट होती जा रही है, सबके अंदर से धर्म लुप्त होता जा रहा है। कहाँ जा रहा है, कहाँ हम मान कदम बढ़ते जा रहे हैं? कहीं ये हम जानबूझ के अंधकार में तो नहीं प्रवेश कर रहे हैं? रास्ता हमें अच्छा दिखता है, विनीत भाई तुम बताओ कि तुम्हें रास्ता अच्छा साफ नजर दिखाई दे रहा है, सुगंधित बगीचे नजर आ रहे हैं, चारों ओर हरियाली नजर आ रही है, तुम सोचो कि महाराज एक भी कंकड़ पत्थर नहीं, रास्ता साफ है, हम इसी रास्ते में चलेंगे। और एक रास्ता है जहाँ कंकड़ पत्थर हैं, कांटे भी हैं, जहाँ ऊंचाई ऊंचाइयाँ हैं, खाई है, ऊंचाई है, और उस साइड से अगर कहा जाए कि विनीत इस रास्ते से चले जाओ, कौन सा रास्ता चलोगे? महाराज सामने जो रास्ता अच्छा है, जहाँ बगीचे हरियाली है, सारी सुविधाएं देखें, हम इसी रास्ते बढ़े, उस रास्ते में क्यों बढ़े? रास्ता देख करके मत कदम बढ़ाना, मंजिल देख कर कदम बढ़ाना। ऐसा नहीं कि जिन रास्तों को तुमने सुंदर देखकर कदम बढ़ाया है वो तुम्हें दुर्गति नरक की ओर ले जाने वाली हो। भले ही ये रास्ते कांटों के हैं, भले ही ऊपर नीचे हैं, कंकड़ पत्थरों के हैं, बड़ी मुसीबतों के, झंझटों के, संकटों के हैं, लेकिन ये चीज मंजिल सुंदर है। लेकिन रास्ता देख करके मंजिल को मत छोड़ देना। मंजिल देख करके रास्ते कैसे हो उसमें कदम बढ़ा दो। जिन विषय भोगों में तुम सोच रहे हो कि महाराज आनंद आएगा, ये चार लोग रिश्ते नाते सारे परिवार नजर आएंगे, सब लोग साथ नजर आएंगे, ये तुम्हारी भ्रांति है बेटा, ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हें स्वर्ग नहीं नरक ले जाने वाले है। जब तक बेटा पुण्य है तो सब लोग तुम्हें नजर आए, सब साथ दे रहे हैं। क्या नाम बेटा तुम्हारा? चलो आयुष बेटा, तुमने कभी बाजार में जाकर के जलेबी खाई क्या? मिठाई खरीदी क्या? खरीदी? तो मिठाई खरीदने गए थे तो मिठाई उसने दी थी कि मिठाई किसी चीज में रख के दी? किस में दी थी? डब्बे में। तो तुमने मिठाई के पैसे दी थे कि डब्बे के पैसे दी थे? लेकिन डब्बे के पैसे उसने लिए कि नहीं लिए? ना, वो पागल थोड़ी कि तुम्हें डब्बा फिर नहीं देगा, उसने मिठाई के साथ साथ डब्बे का भी पैसा निकाल दिया। तुमने मिठाई संभाली थी कि डब्बा संभाला? डब्बा पकड़ा था, तो डब्बा तो लेने की थोड़ी गई थी, तो क्या लेने गई थी? मिठाई की डब्बा? मिठाई, लेकिन पकड़ के क्या रखे थे? डब्बा।
तो तुमने नीचे रख दिया था कि अपने हाथ में लेके चल रही डब्बा? हाथ में बड़े संभाल के डब्बा लेकर के गाड़ी में बैठी, गाड़ी में डब्बे को ऊंची वाली सीट में रख दिया, सामने वाली सीट में रख दिया, घर में लाई डब्बा खुल रहा है। वो कितनी अच्छी कीमत है हमारी, देखो गाड़ी में, इसी गाड़ी में बैठ के आई, ऊंची सीट में बैठ के आई, देखो हम हाथों हाथों में घूम रहे हैं, हाथों हाथों में घूम रहे हैं। बड़े चाव से सेठ ने डब्बा खोला, देखो दोनों हाथ लगा के सबको खिला रहे हैं, सब लोग इसे मिठाई उठा उठा खा रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं हमें। बेटा जब सब लोग ने मिठाई खा ली थी और डब्बा खाली हो गया तो डब्बे का क्या किया? ऊपर अलमारी में रख दिया था, हैं? कहाँ गया? फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उसके पैसे नहीं लगे थे क्या? उसके पैसे नहीं दिए थे क्या? पैसे लगे थे ना, तो उस डब्बे को क्यों फेंक दिया? तो करता है तुम इतना सुंदर डब्बा दिया था, इतना सुंदर डब्बा दिया था, लेकिन तुमने उस डब्बे को फेंक दिया। अरे महाराज मिठाई खत्म, अब क्या करेंगे डब्बे का? ऐसा नहीं मां डब्बा ऐसा फेंका हो, इसको पीन के कचरा डब्बा में डाल दिया। बेटा विनीत, ये पुण्य की कमाई जो आपकी मिठाई रखी ना, तब तक लोग परिवार वाले तुम्हें हाथों हाथों में लिए हैं, रिश्तेदार बोले कि लड़का कितना अच्छा है, कमाई पोते अच्छा है, सब लोग हाथों हाथों में लेके घुमाएंगे, बैठा लेंगे, सब कुछ करेंगे। तो जिस दिन तुम्हारा ये पुण्य की मिठाई खाली हो जाएगी मेरे बेटा, तो जैसे उस डब्बे की हालत हो ना, ऐसी हालत तुम्हारी हो जाएगी। इतना ही नहीं बेटा, तुम्हारे साथ तो इतना नहीं, उस डब्बे के साथ तो कम से कम मोड़ के कचरा डब्बा में डाल दिया, कम से कम रात भर 2 दिन 4 दिन जब तक डब्बा खाली नहीं होता तब तक वो डब्बे में डला है। तुमको तो ऐसा करेंगे और इतना खा देंगे कि तुरंत जाएंगे, तुरंत जला के राख कर देंगे। इतना ही नहीं, राख बना के छोड़ेंगे भी नहीं, उस राख को उठा के पानी में जला देंगे, तुम कहीं की नहीं बचोगे। ये कहानी हाथों मत, ये सब घर की कहानी नहीं, अपनी अपनी कहानी है। आज जेब में तुम घर जाते हो ना, तो नाती पोती दौड़ के आते, दादाजी क्या लाए? हरे हरे नोट तुम्हारे जेब में ना, तो बेटे बगल में आके कहते आते, पिताजी आ गया था, पिताजी वैसा, पिताजी वैसा। जिस दिन नहीं रहेगा और घर में पूछो इनके पिताजी के पास पूछो, तो बेटी ठोकने भी नहीं जाती। संपन्नशाली सब कुछ है, लेकिन बेटों को देखने तक नहीं जाती कि क्या हो रहा है पिताजी का। उनकी पुण्य की मिठाई खत्म हो चुकी है, हमारी मिठाई पुण्य की खत्म हो, इससे पहले अपने आप का इतना पुण्य प्रवण करो। कम से कम इतना तो कर लो कि जैसे कि डिब्बे में हम जलेबी रखते हैं, जलेबी खा ली जाती है, लेकिन उस डब्बे में अगर चीटी सीधा हमने छपा गिर गया तो कम से कम कोई नहीं देखेगा, तो चीटी तो देखेगी। तो कम से कम इतना तो पुण्य कर लो कि भैया हमारे अपने लोग ना देखें, तो कम से कम कोई तो देखने वाला मिल जाए। अपनी मीठी मिठास अपनी इतनी मिठास व्यवहार बना के छोड़ के जाओ कि लोग तुम्हें याद करते रहें। पुण्य चीज हो गया तो हम अपने पिताजी को जला के राख कर आए, लेकिन उनका पुण्य इतना मिठास छोड़ के गए हैं कि आज भी उनकी तस्वीर लगा के पूछ रहे हैं। कम से कम इतनी तो मिठास छोड़ के जाना कि लोग तुम्हें याद करें और तुम्हें देखने की तरसते रहे। ऐसा मत करना कि तुम्हारे नाम लेने के लिए भी उन्हें टाइम लगना, तुम्हारे नाम लेने के लिए कतराना पड़े उन्हें। रावण जैसा बलशाली जिनका पुण्य इतना था कि सारी सेना उसके हाथ में थी, इतना धन वैभव कि राम के पास भी नहीं था, लेकिन पुण्य छीन होते हुए पुण्य की मिठाई खत्म हुई, लेकिन उसने एक भी मिठाई ही नहीं छोड़ के गया। तो आज ऐसी स्थिति है कि उसकी तस्वीर तो क्या, उसका नाम भी रखने के लिए कोई तैयार नहीं। उसका नाम बताओ, कौन अपनी बेटी का नाम रावण रखता है? रखता है कोई? किसी ने अपने बेटे का नाम कंस रखा? किसी ने रखा नाम शकुनी? ऐसे काम मत करके जाना। कम से कम इन परिवार के लिए सब कुछ किया, लेकिन अपने लिए इतना करके जाना, अपने लिए इतना करके जाना कि लोग तुम्हें ना भूल पाए और तुम अपनी पहचान न खो पाओ। तो धन का प्रयोग
उस धर्म पे लगाना कि ताकि ये बीज हमें पुनः अंकुरित हो। एक किसान की भांति अपने धन का प्रयोग करो, भले ही उसका सारा सब में लगाना, लेकिन कुछ द्रव्य उस अनाज के बीज की तरह सुरक्षित रखना, ताकि उसी बीज से पुनः अपनी फसल लहरा करके अपने कोट को भर सको। मान ये सुनते मत रहना, आज से किसान बनने का पुरुषार्थ करना कि अब हम किसान बने। भोगों की नालियों में चारे घास तो हमने खूब उगा ली, अब उस अनाज को पैदा करेंगे कि जिस अनाज से संतृप्ति मिलती है, तृप्ति मिलती है, आनंद मिलने वाला है, उस अनाज की प्राप्ति करेंगे। बोलो महावीर भगवान की। एक जगह से दूसरे स्थान में आता है, ये जिन यात्रा कहलाती है। और जिन तीर्थ कहलाता है कि जहाँ तीर्थ स्थान है उनकी सुरक्षा करना, वहाँ पर धर्मशाला या जिनालय खड़े कर देना, जो जीर्ण हो रहे हैं उनकी पुनः उसका वो कर देना, वही है जिन तीर्थ। जिन यात्रा अलग है और जिन तीर्थ अलग है। तो देखो सात नाम पुनः याद कर लेना। जिन बिंबम मान लो जिन प्रतिमा के लिए, जिनालय मान लो जिनालय के लिए, जिन यात्रा समझिए ना, जिन यात्रा के लिए, जिन तीर्थ के लिए, जिनवाणी के लिए और जिनायतन में धर्मशाला आदि के लिए, और महोत्सव पर्व पूजन आदि विधान आदि कराने के लिए इन 7 स्थानों में श्रावकों को दान करना चाहिए। तो जिन महोत्सव में पर्व पूजन पंचकल्याण वगैरह आदि इसमें सब समाहित हो जाती है, तो इनमें द्रव्य लगाएं, यही तो धन का प्रयोग है। बोलो महावीर भगवान की।